बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हादूस। नाज़रीन, सियासत की दुनिया से हमारे पास एक बड़ी खबर है जो आपकी नज़र कर रहे हैं। खबर यह है कि नवाज शरीफ को जिस कुएं में वो गिरना जा रहे हैं उसको मना किया गया है और फिलहाल उन्हें 50-50 चांस दिया गया है। इस पर के प्रोग्राम में मैंने बात करनी है कि नवाज शरीफ जो इक़्तिदार से पहले ही वो गहरी खाई में गिरना चाह रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है, नवाज शरीफ चाहते क्या है। नाज़रीन, पिछले कई रोज से नवाज शरीफ जो है लंदन में उन्होंने अपनी सियासत तो कई सालों से वहां पे बैठ के मरकज बनाया हुआ है पाकिस्तान की सियासत का, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ जो खास से मुतहरक हुए हैं और मुतालबे पे मुतालबा किए जा रहे हैं। और मुतालबा किससे कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से और अपनी क़यादत से, अपने भाई से, अपने अलाइयों से जो मुस्तक़बिल करीब में बनने वाले हैं। उन्होंने अपने 5 अपने ही दुश्मनों का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने फिक्स किया है 3 साबिक जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को और 2 जर्नलों को, कि ये कौमी मुजरम हैं। और इनमें से 2 जो जर्नल थे उन्हें तो वो नवाज शरीफ साहब खुलेआम कहते थे कि ये गद्दार हैं। और इस पर मैंने आज बात करनी है। वाह भाई नवाज शरीफ, शाबाश। के ये नाज़रीन, मैं आपको शाबाश जो दी है नवाज शरीफ को, जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने आपको ये बताना है कि नवाज शरीफ आजकल काफी खासे जज्बाती हो गए हैं और वो ऐसे ऐसे मुतालबात कर रहे हैं कि जैसे वो वक्त से पहले वजीर आजम बने। शरीफ ने वक्त से पहले अपने 5 दुश्मन डिक्लेयर कर दिए हैं, उनको पाकिस्तान के दुश्मन भी करार दिया है, गद्दार भी करार दिया, और अब वो कहते हैं कि ये कौमी मुजरम है। कौमी मुजरम नवाज शरीफ जिनको इक़्तिदार दे रहे हैं, इकरार दे रहे हैं, ये वही जज हैं उस वक्त जिन्होंने इनको नाअहल करार दिया था, सजा दी थी और कामा पर नवाज शरीफ को जिन्होंने चलता किया, सजा दी और वो वज़ीर आज़म के ओहदे से उन्हें हाथ धोना पड़े, उन शख्सियात को, साबिक शख्सियात को उन्होंने कौमी मुजरम करार दिया है। तो इस पे मैंने बात कर रहा था कि पहले तो नवाज शरीफ की नज़र में जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस साकिब निसार, उनको वो कौमी मुजरम करार दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो उनके जो उस बेंच में शामिल थे आसिफ सईद खोसा, सीनियर जज से सुप्रीम, उनको भी वो कौमी मुजरम उन्होंने करार दिया है। अजमत सईद हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी वो कहते हैं कि कौमी मुजरम है। इसके अलावा उन्होंने 2 जर्नलों को जो है वो भी कौमी मुजरम करार दिया। एक नाम है साबिक आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा साहब, और दूसरे हैं जो साबिक DGI हैं, क्या नाम था उनका, फैज हमीद साहब, उन्हें वो। लेकिन इससे मैंने थोड़ी सी बात करनी है आपसे नाज़रीन, थोड़ा सा इल्म आपका दुरुस्त करना है। नाज़रीन, ये वो वक्त था, एक वक्त था जब नवाज शरीफ जो है इन दोनों जर्नलों को जो है वो गद्दार करार देते थे। उस वक्त उन्होंने गद्दार करार दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब उस वक्त इनका ये वो बयानिया के जनरल जो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं बाजवा, ये जिनको ये गद्दार कहते थे, वो इनका बयानिया कहाँ गया कि जब इन्होंने इसी जर्नल को जिसको उन्होंने गद्दार कहा था उसको एक्सटेंशन के लिए पूरी नून लीग ने इंक्लूडिंग नवाज शरीफ वोट दिया, क्योंकि जो नून लीग है ये नवाज शरीफ के घर की लौंडी है। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे शहबाज शरीफ की नहीं चलती और पूरी क़यादत की नहीं चलती, नवाज शरीफ का वीटो पावर जो है नवाज शरीफ का। तो नवाज शरीफ से कौम आज पूछती है कि उस वक्त ये इनका नारा कहाँ गया था, और जो उन्होंने लकब दिया था, जो उन्होंने खिताब दिया था कि जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब ये गद्दार हैं। तो जब इन्होंने इनसे कौम पूछती है कि क्या गद्दार को वोट दे दिया था इन्होंने आपके हक में कि उनको एक्सटेंशन दीजिए, उसमें नून लीग जो वोट है उनके पलड़े में पड़ा था। तो लिहाजा यहाँ पे मुझे सियासतदानों के किरदार पे भी रोना आता है और इन पर भी एक सेकंड में, यानी कि नजरिया जरूरत ये जिंदा कर लेते हैं और नजरिया जरूरत दफन कर लेते हैं। मैं तो नवाज शरीफ का जो ये बाद में बताऊंगा कि कौन बचा रहा है इन्हें नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि मैंने तय कर लिया है कि मैंने वजीर आजम भी बनना है और मैंने ये 5 शख्सियात को कटहरे में भी लाना है, इनको जेलों में भी डालना है और इनको गद्दार और जनाबे वाला कौमी मुजरम की सजा भी देनी है। तो वो आर्टिकल 6 है जिसके तहत ये चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी हो सके, क्योंकि ये लॉलीपॉप है। नवाज शरीफ को ये भी कहा गया कि आप वजीर आजम बन जाए, लेकिन जहां जर्नलों का वक्त आएगा तो उस वक्त ये इनका जो है वो
राह तब्दील हो जाएगा। जजों तक तो इन्हें शायद को ना रोके, लेकिन जब ये जर्नैलों की तरफ जाएंगे, बेशक वो साबिक जर्नैल हों, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद को गहरी खाई में गिराने के मुतरादिफ होगा उनका ये इकदाम। चूंकि इन्होंने पहले भी उस वक्त भी बड़े बड़े पंगे लिए थे और मुल्क को नुकसान पहुंचा, और हुकूमत भी गई और खुद भी गए, जेलों में गए, मुल्क से बाहर जाना पड़ा इलाज के लिए और सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को अब सोच तब्दील करना होगी, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े कीना परवर हैं, वो भूलते नहीं है किसी को, ना दोस्त को भूलते हैं ना दुश्मन को। लिहाजा इन चीज़ों को अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्होंने हुक्मरानी करनी है और आगे नून लीग को जाना है, तो फिर ये अपनी सोच भी उन्हें तब्दील करना होगी दुश्मनी की। आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी है कि मेरे नज़दीक नवाज शरीफ ने लोगों जो मुजरिम करार दिया है और जिनको माजी में एक जर्नैल को गद्दार भी करार दिया था, 2 जर्नैलों को, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने ये इंतखाबी नारा तरतीब दिया है कि जनाब वाला कि इस नारे को लेकर वो इंतखाबात जीतेंगे, अवाम के जज्बात भड़काएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, और अगर हुकूमत ना गिरती तो मुल्क के अंदर दूध शहद की नहरें बहती और जनाब वाला सारा कुछ ठीक होता। अब उनकी हुकूमत गई और उसके नतीजे में इमरान खान को लाए, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, 9 मई का सानिया किया। तो लिहाजा मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने ये आइंदा इंतखाबात का नारा जो है उसको तरतीब दे दिया है, तश्कील दे दिया है, ताकि इस नारे को लेकर वो आगे बढ़े और इंतखाब जीतें और फिर वजीर आजम बन जाए और नून लीग की हुकूमत हो। नाज़रीन, इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाजत, और मेरे साथी अफजल जो इफ्तिखार है ये आज मेरे प्रोड्यूसर का रोल अदा कर रहा है, कैमरामैन का भी कर रहा है, मैं इसको भी शाबाश देता हूँ, इसको और मुझे दें इकट्ठी इजाजत अल्लाह ने के बाद।